आ रही हिमाचल से पुकार है उद्दधी गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। भारत अपना 77वां गणतंत्र मना रहा है। ये वो दिन है जब तिरंगा केवल नभ में नहीं हमारी धड़कनों में लहराता है, जब संविधान केवल किताब में नहीं हमारी जिंदगी की रोशनी बन जाता है। और इस वर्ष गणतंत्र का स्वर है वंदे मातरम। आज के गणतंत्र के गीत केवल कविता नहीं, आत्म की सुर लहरियां हैं। आज शब्दों में सिर्फ तुक नहीं, राष्ट्र का अर्थ छिपा है। आज हर पंक्ति में सिर्फ भाव नहीं, भविष्य का संकल्प है। और इस संकल्प की सबसे उजली रोशनी है नारी शक्ति। इसी भावना के साथ संसद टीवी प्रस्तुत करता है गणतंत्र के गीत नारी शक्ति के साथ, जहां वंदे मातरम की धुन नारी के स्वर में और भी ओज पूर्ण बन जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं वंदे मातरम के भाव से, जन गण मन के विश्वास से और नारी शक्ति के उजास से। आज मेरे साथ हैं 4 विशिष्ट कवित्रियां जिनकी लेखनी में राष्ट्र की धड़कन भी है और नारी आत्मविश्वास की रोशनी भी। आइए आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ हैं रागिनी झा, धृति कवित्री हैं, जानी मानी, कई मंचों पे अपनी सुर लहरियों से लोगों को भाव विभोर करती हैं। स्वागत है रागिनी आपका संसद टीवी में। और मेरे साथ हैं नीता त्रिपाठी, आप कवित्री हैं, एडिटर हैं साहित्य 24 की। बहुत स्वागत है आपकी ओजपूर्ण जोशपूर्ण वाणी कई मंचों पे लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुकी है। स्वागत है नीता त्रिपाठी आपका संसद टीवी में। मेरे साथ हैं आभा झा, आप कवित्री हैं और आपकी सबसे सुंदर बात है जब आप कविता को रखती हैं तो उसका जो अर्थ है वो गौड़ हो जाता है, भाव जो है वो इतने सुंदर तरीके से निकलते हैं कि सब उसी में रम जाते हैं। मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका आभा जी। और गार्गी अग्रवाल, आप कवित्री हैं, बहुत ही सुंदर नाम और जस नाम तसरूप। आपकी जो भावनाएं हैं जब आपके सुंदर मुख से निकलती हैं तो वो लोगों के दिलों तक दस्तक करती हैं। और आज का ये सुंदर मंच नारी शक्ति के साथ सज चुका है। तो आइए जन गण मन और गणतंत्र के गीत के साथ नारी शक्ति अपनी भावनाओं को, अपने देश को अपनी सुर लहरियों के माध्यम से समर्पित करे। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी जो मेरे बगल में विराजमान है गार्गी जी, आपसे। गणतंत्र मना रहे हैं हम 77वां और ये देश बात करता है विमेन लेड डेवलपमेंट की, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है 2047 तक हम सपना देख रहे हैं तो नारियों की भूमिका के बिना ये संभव नहीं। आज इस मौके पर आपके मन में कैसी पंक्तियां उद्घृत हो रही हैं, मैं चाहूंगी इस मंच के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को समर्पित करें। सबसे पहले तो मैं टीम का धन्यवाद करती हूं और गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को अभिनंदन करती हूं, उनको बधाई देती हूं बहुत बहुत। और इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियां आप सभी के सामने रखना चाहती हूं जो मैंने गणतंत्र दिवस के लिए लिखी हैं। है पुण्य पर्व, है पुण्य पर्व तो पावन धरा को चूम ही लूं। है पुण्य पर्व तो पावन धरा को चूम ही लूं। है उमंग गणतंत्र की गगन संग झूम ही लूं। है उमंग गणतंत्र की गगन संग झूम ही लूं। है अलौकिक देश मेरे की जवानी। है अलौकिक देश मेरे की जवानी। है अचंभित विश्व सुनकर हर कहानी। कैसे हर बाला में मिल जाती है, कैसे हर बाला में मिल जाती है झांसी की ही रानी। कैसे कैसे हर नारी में जीवित है पद्मिनी सी भवानी। कैसे ये वीर शौर्य के अंबर से आगे बढ़ गए हैं, भारतीय ध्वज काल के कपाल में ही गड़ गए हैं। अब देख ले, अब देख ले और जान ले ये दुनिया वाले। अब देख ले और जान ले ये दुनिया वाले, शहीदों ने किया है वतन जिनके हवाले। है संदेश के दुश्मन अपनी सीमा संभाले। पाल रखे हैं जो व्यर्थ के वो भ्रम न पाले। अब के अगर पीठ पर प्रहार होगा, अब के अगर पीठ पर प्रहार होगा, शांति का कोई प्रस्ताव ना स्वीकार होगा। क्या बात। सिंदूरी विजय तिलक माथे पर है हमारे।
किंतु हृदय हृदय पीड़ा में तपते हैं हमारे। मातृ आंखों ने अश्रु अभी पोंछे नहीं हैं। शहीदों के पिता उस रात से सोए नहीं हैं। राखियां भी पूछती हैं भाई कहाँ हैं। खिलखिलाती गलियों से खुशियां जुदा हैं। उत्तर दे न पाई वो आईने को टूट कर जब उसने पूछा बिंदिया कहाँ है। क्या बात है, बहुत टूट सुंदर। कर जब उसने पूछा बिंदिया कहाँ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी मिले नहीं हैं। घाव जो थे पृष्ठ पर वो सिले नहीं हैं। तीर अभी गांडीव के ही कमान पर है और दृष्टि कायर के ही मकान पर है। अभी सूर्य के मस्तक पर काल के कौतुक की है उधारी। क्या बात। अभी सूर्य के मस्तक पर काल के कौतुक की है उधारी। अभी शांति के हृदय पर बढ़ गया है बोझ भारी। बहुत सुंदर। जो कुदृष्टि व्यूह रच अभिमन्यु पे डाली तो उजाले अंधेरे का हर नियम अस्वीकार होगा। है प्रण के जयद्रथ वध इस बार होगा। मां भारती का शस्त्रों से श्रृंगार होगा। बहुत सुंदर। घर में घुसकर शत्रु का संहार होगा। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगी कि हम प्रतिध्वनि से आपकी इस जोशपूर्ण वाणी में जो आपने अपना स्वर सम्मिलित किया, और जब नारी इस स्वर के साथ बोलती है तो निश्चित रूप से जो भावना है वो दूर तलक जाती है और दस्तक देती है। बहुत सुंदर गार्गी जी। रागिनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जस नाम तस रूप। कई बार नाम का जो असर है वो आपके व्यक्तित्व पे बहुत सुंदर तरीके से अपनी परछाई छोड़ता है। क्योंकि आपका नाम रागिनी है, आपको हमने कई मंचों पे सुना है, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर रागिनी की तरह है। आज जब हम गणतंत्र मना रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि महिला शक्ति सर्वोच्च है, और ये तो वो देश है जहाँ यत्र नारी यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात की जाती है, लेकिन फिर भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये भी एक अफसोस है कि जहाँ महिलाएं देवता स्वरूप हैं वहाँ एम्पावरमेंट की बात करना बेमानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। रागिनी जी, आपके मन में जो विचार उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी इसकी बारिश आज आप इस मंच के माध्यम से करें। मैं सबसे पहले संसद टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। और अमृता जी, आपका भी बहुत आभार किया, आपने इस कार्यक्रम में बुलाने योग्य समझा। आपका जो प्रश्न है कि मेरे भीतर क्या विचार उमड़ रहे हैं गणतंत्र को लेकर, तो गणतंत्र केवल संविधान से ही रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। गणतंत्र एक संकल्प है जिसकी सिद्धि का जो मार्ग है वो युवा पीढ़ी से होकर गुजरता है। बिल्कुल। तो आज मैं सबसे पहली कविता जो अपनी रखूंगी वो युवाओं को समर्पित रखूंगी कि हम युवाओं को आज किस किस चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। शून्य का अन्वेषण कर हम शून्य करेंगे पार। शून्य का अन्वेषण कर हम शून्य करेंगे पार। हम ही है युवा, हम ही सरकार। शून्य का अन्वेषण कर हम शून्य करेंगे पार। शून्य का अन्वेषण कर हम शून्य करेंगे पार। हम ही है युवा, हम ही सरकार। हम ही है युवा, हम ही अखबार। जेपी के सपनों की चिड़िया पकड़े फिर रफ्तार। घर घर में खुशहाली दौड़े करें सभी व्यापार। अब निवेश के द्वार खुले और सपने हो साकार। और निवेशक पाहुन का भी करेंगे हम सत्कार। हम ही है युवा, हम ही सरकार। हम ही है युवा, हम ही अधिकार।
कि जिनको सत्ता मिले सभी वो भाग्य बली कहलाएं, जिनको सत्ता मिले सभी वो भाग्य बली कहलाएं, किंतु रहे नित सज्ज विपक्षी सड़कों से टकराएं, नगर नगर और गांव गांव में शिक्षा हो हथियार, नगर नगर और गांव गांव में शिक्षा हो हथियार, कंधों को मजबूत करें अन्याय नहीं स्वीकार, हम ही हैं युवा हम ही अधिकार, हम ही हैं युवा हम ही रफ्तार, कि जाति धर्म की बेड़ी तोड़े सबका करें सम्मान, छुआछूत का बंधन तोड़े सबका करें सम्मान, जले न बेटी कहीं किसी घर गढ़े नवल प्रतिमान, जले न बेटी कहीं किसी घर गढ़े नवल प्रतिमान, सबकी जिम्मेदारी है ये करना है उद्धार, सबकी जिम्मेदारी है ये करना है उद्धार, लोकतंत्र में सब जीते हैं सबकी है ये हार, लोकतंत्र में सब जीते हैं सबकी है ये हार, हम ही हैं युवा हम ही हैं विचार, हम ही हैं युवा हम ही सरकार, हम ही हैं युवा हम ही तलवार, हम ही हैं युवा हम ही रफ्तार, हम ही हैं युवा हम ही दीवार, हम ही हैं युवा हम ही हैं धार, हम ही हैं युवा हम ही अखबार, हम ही हैं युवा हम ही सरकार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। युवा ही दरअसल सब कुछ है और कितने रूपों में आपने उसे परिभाषित किया। बहुत सुंदर अग्नि, और आपके नाम के अनुरूप आपने जिस तरीके से उसको तरंगों में उसको पिरोया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आभा जी, चूंकि आपका नाम ही आभा है और आभा जो है वो अपने चारों तरफ एक मंडल जो है वो आभा मंडल वो तैयार कर लेती है। जब गणतंत्र की बात हो रही है, नारी शक्ति की बात हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट की जो अप्रोच है उसके साथ हम आगे बढ़ रही हैं, ताकि जो स्वप्न हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हम विकसित भारत बन सके, आज इस सुंदर अवसर पर जब देश गणतंत्र का 77वां अपना जो है वर्ष मना रहा है, आपके मन में वो कौन सी पंक्तियां उद्घृत हो रही हैं, इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। गत वर्ष हम सब ने देखा कि लगभग पूरा विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा था। ऐसे में एक आम नागरिक की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ। सुने जी। है मचा जब कोहराम कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम कोई रोको रे, संगर सामर्थ्य प्रदर्शन का भुजबल से प्रतिभट मर्दन का, युद्धक विमान की भीषणता यह असहनीय आक्रामकता, हो रहा घोर संग्राम कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम कोई रोको रे। उन भीम भयंकर तोपों से बच सकता कौन प्रकोपों से, उन भीम भयंकर तोपों से बच सकता कौन प्रकोपों से, घर महल अटारी ध्वस्त हुए, दिन रहते दिन कर अस्त हुए, विध्वंस हुए धन धाम कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम कोई रोको रे। घर छोड़ा शिक्षा पाने को,
पढ़े लिख कर नाम कमाने को, घर छोड़ा शिक्षा पाने को, पढ़े लिख कर नाम कमाने को, पर हाय लाल ना लौट सका, चढ़ गया भेंट भीषण रण का, माँ का क्रंदन अविराम, कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम, कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम, कोई रोको रे। रव रव अवरोधे कैसे, रोते शिशु को बोधे कैसे, रव रव अवरोधे कैसे, रोते शिशु को बोधे कैसे, ललकार कहीं चीत्कार कहीं, काको दर की फुफकार कहीं, फिर लाशें गिरी धड़ाम, कोई रोको रे, मानवता हुई नीलाम, कोई रोको रे। बहुत सुंदर आभा जी। धन्यवाद। आपने गाते समय मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आपकी आंखों में आंसू आ गया है, क्योंकि आपके स्वर में और आपकी बोली में वो जो दर्द, जो कराह थी, वो बयां कर रही थी कि कितनी पीड़ा है। और यही किसी कवि की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उस दर्द को सामने वाले को महसूस कराने के लिए मजबूर कर दे। बहुत सुंदर आभा जी, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी आप सभी आभा जी के लिए। और अब जो हमारी अगली कवित्री हैं नीता परिणीता जी। नीता जी, आप साहित्य 24 की एडिटर भी हैं और कई मंचों पे आपने अपनी ओज पूर्ण वाणी से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। परिणीता जो है आपने अपने नाम के आगे क्यों लगाया, हम ये भी जानना चाहेंगे। हालांकि हर कवि का अपना एक निकनेम होता है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। धृति हम आपसे ये बाद में पूछेंगे ज़रूर। नीता जी, आप बहुत ज़्यादा जो महिला सशक्तिकरण की भावना है उससे खुद भी बहुत ओत प्रोत रहती हैं। मैंने देखा है आपके मंचों पे आपकी वाणियों को। आज वो भावना कितनी प्रबल हो रही है जब हम गणतंत्र और वुमेन एम्पावरमेंट की बात एक साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम अपने गणतंत्र दिवस को देखते हैं तो ये एक लंबा हमारा काल है और हम गत वर्ष जो भी हमारे पीछे हुआ है उन चीज़ों को देखते हैं तो महिलाएं काफ़ी आगे निकल गई हैं। पहले महिलाओं की स्थिति कुछ और थी और आज बहुत बदल गई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया है और लहरा रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पुरुष और महिला एक बराबर ही हैं, तो बराबरी होनी चाहिए। जहाँ तक पूछा आपने मेरे नाम का, तो मैं औरत हूँ और परिणीता औरत ही। और एक औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। बस आपके अंदर एक धैर्य, एक साहस, एक सभ्य मतलब ममता, करुणा, हम सब गुणों से संपन्न है, तो वो सब कुछ है जी। तो मैं अब पंक्तियाँ निवेदित करूंगी, क्योंकि आपने कवि कहा है और आपने ये कहा है कि कई मंचों पे मैंने शिरकत की है। मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामना देती हूँ और बड़ा गर्व होता है कि हम अपना गणतंत्र दिवस इस तरीके से मनाते हैं, अपने सैन्य बल को, अपनी शक्ति को पूरे विश्व को दिखाते हैं। कवि होते हुए कवि का क्या होना चाहिए इस देश के प्रति दायित्व, उसको मैं पंक्तियों में आपके मध्य प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। सुंदर। कवि तुम ऐसी तान सुनाओ, कवि तुम ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाए, परिवर्तन की लहर बहाए, परिवर्तन की लहर बहाए, विजय ध्वजा जग में फहराए। कवि तुम ऐसी तान सुनाओ, क्रांति क्रांति का बिगुल बजा दो, जन जन में भी श्वास जगा दो, झनकारो धनु टंकारों का,
चिर परिचित स्वर राग सुना दो, सुंदर, बहुत कभी तुम ऐसी राग सुनाओ जिससे सिंहासन थर्राए। क्या बात है, बहुत कभी सुंदर। तुम ऐसी। अगली पंक्तियां सुनिएगा। एक हिलोर इधर से आए, दूजा हिलोर उधर से आए, नई चेतना की ज्योति से उजियारा जग में फैलाए। कभी तुम ऐसी बंद सुनाओ, क्या बात है, कभी बहुत तुम सुंदर। ऐसी बंद सुनाओ जिससे राष्ट्र संगठित हो क्या बात है, जाए। बहुत सुंदर। कभी तुम ऐसी बंद सुनाओ नवाचार का मार्ग बनाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम 47 की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और हम विकसित भारत होने की मार्ग पर अग्रसर हैं। बिल्कुल। तो ये पंक्तियां आपके बीच निवेदित करती हूँ, अपना और आप सबका ध्यान भी चाहती हूँ। सुनिएगा। जरूर, स्वागत। नवाचार का मार्ग बनाए, विश्व गुरु भारत कहलाए। क्या बात है। कभी तुम ऐसी तान सुनाओ। पता है भारत का भविष्य हमारे युवा है, और ये पंक्तियां मैं अपने युवाओं को निवेदित करती हूँ और आपके मध्य रखती हूँ। वर्तमान की भावी पीढ़ी नई किरण की ज्योति जगाए, अपने राष्ट्र की भाषा के प्रति सागर सी गहराई लाए। कभी तुम ऐसी मधुर स्वर गाओ, कभी सुंदर। तुम ऐसी मधुर स्वर गाओ जिससे सुख शांति समरसता आए। जन जागृति की ज्योत जलाए, जन जागृति की ज्योत जलाए, मानव सभ्य सहज बन जाए। कभी तुम ऐसी तान सुनाओ, कभी तुम ऐसी छंद सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, परिवर्तन की लहर बहाए, विजय ध्वजा जग में फहराए। क्या बात है। कभी तुम ऐसी तान सुनाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नीता जी के इस तान ने सभी का दिल जीत लिया है। बहुत सुंदर, बहुत साधुवाद नीता जी आपको। और मैं चाहूंगी कि ये जो समा बंधा है इसमें और ओजस्विता आए और जोश आए, क्योंकि नारी शक्ति एक साथ बैठी है। और जब नारी शक्ति, क्योंकि कहते हैं ना नारी शब्द नर पर भी भारी, तो जब एक नहीं 5 नारियां बैठी हैं तो ये जो बल है, ये जो आत्मबल है, वो कितना मजबूत होना चाहिए, इसमें कितनी खड़क होनी चाहिए। इसका जो है प्रदर्शन हम सभी आप लोगों के माध्यम से कर रही हैं। गार्गी जी, आपके पास दोबारा मैं रुख करूंगी, और आपकी जो दूसरी कविता होगी मैं चाहूंगी उसमें आप अपने भावों को समेटते हुए इस मौके पर से प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नारी शक्ति की बात हो रही है, तो भारत की नारी शक्ति की धर्म ध्वजा माँ सीता के लिए मैंने कुछ लिखा है। मुझे लगता है उनके भावों ने कभी शब्द नहीं लिए, तो उनके भावों को कुछ शब्द मैंने देने की कोशिश की है, और इसी संदेश के साथ कि भारत की नारी पुरुष के बराबर नहीं है, उससे कहीं आगे है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। स्वागत और उसे ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारत की संस्कृति और हमारा इतिहास ये साबित कर चुका है, और पहले से ही ये साबित है, ये प्रस्तुत है। भारत भूमि जा, भारत भूमि जा, मिथिला की राजकुमारी, मिथिला की राजकुमारी मैं वनवासिनी सीता, मिथिला की राजकुमारी मैं वनवासिनी सीता, अवध की बहुरानी,
मैं वनवासिनी सीता, मैं पतिव्रत की पालिका, मैं पतिव्रत की पालिका, वनवास मेरे लिए है। मैं धर्म मर्यादा की रक्षिका, मैं धर्म मर्यादा की रक्षिका, मौन बस मेरे लिए है। कैकई ने तोड़ी रीति तो क्या, कैकई ने तोड़ी रीति तो क्या, कुल परंपरा लज्जित तो क्या, प्रण न्याय पर भारी तो क्या, मैं सुख दुख सहभागिनी, वनवास मेरे लिए है। इतना ताप नहीं अग्नि में, इतना ताप नहीं अग्नि में, जितनी पीड़ा इस जीवन में। न्याय धर्म कुंठित हुए, प्रेम प्रतीक्षा प्रताड़ित हुई, विवाह यज्ञ के सातों वचन भी लज्जित हुए हे राम, सुनकर वचन तुम्हारे। मैं धर्मधारिणी सीता, मैं धर्मधारिणी सीता, अग्नि परीक्षा मेरे लिए है। मैं भी पत्थर हो जाती, मैं भी पत्थर हो जाती, अहिल्या बन शोक मनाती, इस समाज का, सोच का, असत्य का, अभिमान का मैं स्वीकारती आई हूं, मैं स्वीकारती आई हूं हे राम, जो दिया जीवन ने मुझे। मैं पराकाष्ठा, मैं पराकाष्ठा सहनशीलता की, परित्याग मेरे लिए है। मेरा जीवन है प्रतिबिंब, मेरा जीवन है प्रतिबिंब नारी के अपमान का। मैं प्रश्न चिन्ह संस्कृति का, संस्कार का, विचार का, कैसे उत्तर दोगे, कैसे उत्तर दोगे हे आर्य, कुविचारों के कुचक्र का, अविश्वास का, आघात का। मैं भारत भूमि जा सीता, मैं भारत भूमि जा सीता, मैं भारत भूमि जा सीता, धरा की गोद मेरे लिए है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीता के भावों को इन पत्तियों के माध्यम से आपने जिस तरीके से व्यक्त किया है वो बहुत ही सुंदर है और काबिल तारीफ है गार्गी जी, शुक्रिया आपका। और रागिनी, अब मैं आपके पास दोबारा रुख करूंगी और ज़रूर जानना चाहूंगी कि ये धृति क्या है और क्यों है और कैसे है। और आपके मन में मुझे पता है कि आपकी जो अगली पंक्ति होने वाली है वो फेमिनिज्म की भावना से पूरी तरह से ओत प्रोत है और उसको आप उसी जोश और खरोश के साथ प्रस्तुत करने वाली हैं, लेकिन पहले बताइए धृति क्या है। अमृता जी, धृति शब्द का अर्थ होता है धैर्य जी। मेरी जो मैया है वो कहती हैं कि मेरे अंदर धैर्य बहुत है। क्या बात है। एक तो ये कारण है, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ तो उसका जो लोगो है उसमें लिखा है निष्ठा धृति सत्यम। तो मैंने एक बार वहाँ कहीं पढ़ा था, देखा था, तो वो मुझे पसंद आ गया और मैंने अपने नाम के साथ लगाया तो सुंदर तालमेल बैठ गया उसका। और आपको लगा कि अगर जीवन में धैर्य है तो सब कुछ तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और जब से नाम रखा है मेरे भीतर बहुत धैर्य आ भी रहा है, मुझे ऐसा लगता है। नाम का असर तो इंसान के ऊपर पड़ता ही है। और एक मैं सुंदर संयोग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। हम 5 कन्याएं बैठे हैं और कहते पंच कन्याओं का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें महापाप विनाशिनी कहते हैं, जिनके नाम मात्र के स्मरण से पापों का विनाश हो जाता है। बिल्कुल। तो द्रौपदी, सीता, अहिल्या, तारा, मंदोदरी और कोई रह गई? इनके हम सब एक एक करके उनके स्वरूप के रूप में यहाँ उपलब्ध हैं आप सबके समक्ष। और जैसे कि आपने बात की कि मेरी अगली पंक्तियां फेमिनिज्म से ओतप्रोत होंगी, तो बिल्कुल मैं आज की बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहूंगी। और उसके बाद अटल जी की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कण कण शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं बताऊंगी कि भारत भूमि केवल एक मानचित्र का एक नक्शा मात्र नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और कैसे है। पर उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि आज की बेटियां हमारी कैसी हों, उनको कैसा होना चाहिए, उनके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि सौम्य भी हो भोरी सी, सरल चटकीली भी हो, और सभी गुणों का प्रसार हो ये बेटियां। बहुत सुंदर। सौम्य भी हो भोरी सी, सरल चटकीली भी हो,
और सभी गुणों का प्रसार हो ये बेटियां, चमक हो सूर्य सी ललाट मानो हो क्षितिज, चमक हो सूर्य सी ललाट मानो हो क्षितिज, वेद की ऋचाओं का आधार हो ये बेटियां, कि आन मान स्वाभिमान पे जो आँच आए तब विष में बुझी हुई कटार हो ये क्या बात बेटियां, है, सुंदर सुंदर। कि रूप रंग अंग ढंग चाल से हटा के मन, रूप रंग अंग ढंग चाल से हटा के मन, शौर्य ज्ञान धीरता का सार हो ये बेटियां, बहुत सुंदर। शौर्य ज्ञान धीरता का सार हो ये बेटियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसा कि मैंने बात की कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और यह मानचित्र आपसे क्या कहना चाह रहा है, मानचित्र की आवाज आप सुने। स्वागत कविता है। प्रस्तुत करती हूँ। कि सिंधु का मैं पालनहार, मैं शिव धनुष का प्रचंड टंकार, शीश मुकुट हिमालय मेरा, रक्षक सागर तिहु ओर से, मैं शिव का त्रिनेत्र त्रिशूल, मैं नील वर्ण का सुदर्शन, घटित हुआ जहां रामायण कुरुक्षेत्र में गीता, वैदेही वो मैथिली मेरी पुत्र ही सीता, मैं पांचाली का वो खुला केश, मैं महाकाल कैलाशी महेश, मैं इंद्र वज्र से भी तेज उसका ही दिव्य रथ हूँ, कोई और नहीं मैं भारत हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सागर को पी जाने वाला अगस्त्य मेरा ही वंशज, मैं विश्व गुरु कनक का खग, मैं शिवी पिता करता हूँ गौरव, शरणागत का जो करता उद्धार, रघुवंशी के वो वचन हजार, मैं हर भूखे पंछी का दाना तारक हूँ। बहुत सुंदर। अनुसुईया का पावन चरित्र में, मैं गार्गी का दिव्य ज्ञान कलश, मैं अहिल्या का सौंदर्य हूँ, पन्नाधाय का बलिदान में, पांडित्य में प्रवीण चाणक्य का प्रमाण में, सूरदास के पदों का प्रत्यक्ष बखान में, अरे गंगा को भूपर लाने वाला, गंगा को भूपर लाने वाला मैं ही वो ओजस्वी भगीरथ हूँ, क्या बात कोई और नहीं मैं भारत हूँ। वीर शिवा का आदर्श में, वीर शिवा का आदर्श में, झांसी का संघर्ष हूँ, मैं 57 का हूँ विद्रोह, मैं पिता हूँ भगत आजाद का, मैं खुदीराम का रक्त हूँ, मैं अपने वीर सुतों का भक्त हूँ, विवेकानंद मेरे बगिए का एक नन्हा सा पुष्प कली, जग सिरमौर बनाया मुझको, गीता के तले दबाया जग को, अरे मैं कर्ण के कवच कुंडल के दान से उत्पन्न अभिमान हूँ, और मैं द्रोण शिष्य एकलव्य के अंगूठे का दान हूँ। बहुत सुंदर, मैं परशुराम का वंशज हूँ, बहुत सुंदर। मैं परशुराम का वंशज हूँ, जाति धर्म समेटे मैं क्षीर सागर का पंकज हूँ, मैं ठाकुर का हूँ राष्ट्रगान, वंदे मातरम का सम्मान हूँ, मैं पिता अंबेडकर का लोकतंत्र महान हूँ। बहुत सुंदर। अरे विक्रमादित्य के नवरत्नों का मैं ही तो संचालक हूँ, कि विजयादशमी का त्योहार हूँ मैं बैसाखी का प्यार हूँ, मैं जॉन का गुड फ्राइडे और अम्मी का रमजान हूँ, मैं उदित सूर्य दिवाकर हूँ, मैं ही ईद का चांद हूँ, मैं कश्यप के इस भू पृथ्वी का सबसे वृहत विस्तारक हूँ, मैं आर्यभट्ट का ग्रंथ हूँ, मैं ही दशगीति का तंत्र हूँ, मैं वराह मिहिर का पंच सिद्धांत, मैं रामानुजन रचित गणित का सूत्र, मैं चंद्रशेखर का रमण प्रभाव, मैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम का प्रवाह हूँ, अरे मैं नीलगिरि विंध्य हिमालय से अरिशत्रु का संहारक हूँ। बहुत सुंदर। मैं अन्न देवता कृषक महान, मैं राष्ट्र भक्त भगत की शान, तिरंगे के दामन में लिपटा हुआ शहीद हूँ, भूखे पेट सो जाने वाला वो प्रसन्न चित्त फकीर हूँ, मैं हर बालक वृद्ध नर नारी का अभिमान हूँ, विविधता में एकता रखने वाला मैं पृथ्वी पर सबसे प्रधान हूँ, और अपनी गौरव गाथा देख मैं अक्षय स्वयं नतमस्तक हूँ, और सीमाओं से घिरा कोई भूखंड नहीं, मैं तुम सबका अभिभावक हूँ, 3 रंग की ध्वजा लिए मैं लोकतंत्र की ताकत हूँ, कोई और नहीं मैं भारत हूँ, कोई और नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रागिनी, भारत को जिस तरीके से आपने परिभाषित किया वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गूढ़ और बहुत ही विस्तृत। हालांकि भारत को परिभाषित करना ही अपने आप में एक बहुत दुरूह कार्य है, जिसे करने की आपने कोशिश की है, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा नहीं, वो भावों से उत्पन्न होता। और जैसा कि अटल जी ने अपने शब्दों में लिखा कि भारत तो भारत है, वो तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है अपनी आत्मा के साथ, अपने राष्ट्रभक्ति के प्रेम के साथ। आभा जी, मैं चाहूंगी आप इस मौके पर अब क्या प्रस्तुत कर रही हैं? किसी भूमिका के मैं कहना चाहूँगी कि
हो प्रबल इच्छा न कुछ दुस्साध्य है, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूक पावन शंख शिव संकल्प ले, जब चलेंगी उंगलियां कर्तव्य की। क्या बात है, सुंदर। फूक पावन शंख शिव संकल्प ले, जब चलेंगी उंगलियां कर्तव्य की। कामना के चित्र को जीवंत कर, बहुत सुंदर। खींच देंगी रेख नव भवितव्य की। कर्म पूजा प्रार्थना आराध्य है, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। बहुत सुंदर है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है सुनिश्चित लक्ष्य तो फिर क्यों भला, मन भटकता वृक्ष पत्ती शाख पर। है सुनिश्चित लक्ष्य तो फिर क्यों भला, मन भटकता वृक्ष पत्ती शाख पर। दृष्टि कुंती पुत्र जैसे चाहिए, दृष्टि कुंती पुत्र जैसे चाहिए। जो टिकी हो मात्र खग की आंख पर, नीतिगत हो रीति तो स्वीकार्य है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। हमने देखा एक अकेला बावला, तोड़ने विकराल पर्वत चल पड़ा। मैं दशरथ माँ जी की बात कर रही हूँ। बहुत सुंदर। हमने देखा एक अकेला बावला, तोड़ने विकराल पर्वत चल पड़ा। प्राणपण से चीर गिर के वक्ष को, प्राणपण से चीर गिर के वक्ष को। कर लिया निर्माण अभिनव रास्ता, कर लिया निर्माण अभिनव राह का। ठान ले तो कुछ नहीं दुष्प्राप्य है, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। चाहते गंतव्य तक जाना अगर, क्यों उलझना झाड़ और झंखाड़ से। चाहते गंतव्य तक जाना अगर, क्यों उलझना झाड़ और झंखाड़ से। मोड़ लेती है नदी निज धार को, मोड़ लेती है नदी निज धार को। ठानती क्या रार मूढ़ पहाड़ से। सुकृतियां सन्मार्ग पर संभाव्य है, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। अंत में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बात जब आन बान और शान की आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी नौजवान बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए होते? क्या बात? नहीं ना। तो आइए उन वीर सपूतों को नमन करते हुए समर्पित करती हूँ। संघर्ष अगन में तप तप कर, जीवन कंचन बन जाएगा। भारत भू पर नतमस्तक हो, आनंद अलौकिक पाएगा। उर में उमंग मस्ती के संग नभ में तिरंग फहराना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। क्रांतिवीर भर कर तुणीर तीरन पे तीर चलाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल जीत लिया। आभा जी, आपने दिल जीत लिया। हमारे मुख से निकले हुए शब्द जब सामने वाले के दिल में दस्तक देते हैं और वो सोचने को मजबूर हो जाता है, वो उन शब्दों को जीने लगता है, महसूस करने लगता है। दरअसल तभी हमारी जीत है कि हम जो भावनाएं प्रेषित करना चाह रहे हैं वो उनके अंदर तक गई, उन्हें
हिला कर गई, उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई और तभी एक कवि या कवित्री की जीत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीता जी, अब आखिरी प्रस्तुति आपकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप वो समा बांध दें जो इस कार्यक्रम के समापन के बाद भी लोगों के हृदय में गूंजता रहे। नीता जी। निश्चित रूप से, और बिना भूमिका के मैं भी अपनी सीधे पंक्तियों पे चलती हूँ। विकसित भारत के सपने को पूरा करना लक्ष्य हमारा, राष्ट्र सुरक्षित रहे विश्व में, गणतंत्र दिवस हो अमर हमारा। बहुत सुंदर। विकसित भारत के सपने को पूरा करना लक्ष्य हमारा, राष्ट्र सुरक्षित रहे विश्व में, गणतंत्र दिवस हो अमर हमारा। इसकी संस्कृति विश्व प्रसिद्ध हो, आपस में मतभेद न हो, हिमगिर से ऊंचा चरित्र हो, घर घर आस्था का अमृत हो। इसकी संस्कृति विश्व प्रसिद्ध हो, आपस में मतभेद न हो, हिमगिर से ऊंचा चरित्र हो, घर घर आस्था का अमृत हो। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़कर, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़कर आलोकित हो देश हमारा। बहुत सुंदर। विविध सभ्यता के रूपों में भारतवर्ष ने छवि संवारा, भारतवर्ष ने छवि संवारा। केतु तिरंगा भू अंबर पर, विजय ध्वजा पर चम लहराया, मातृभूमि की जय जयकार हो, अद्भुत हो गणतंत्र हमारा। इसके गांव स्वर्ग से सुंदर, पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश जो भारत है वो गांवों में बसता है। बिल्कुल। तो मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहती हूँ। इसके गांव स्वर्ग से सुंदर, इसकी धरती कल्याणी, अपनी एक राष्ट्रभाषा हो, जन जन की मधुरम बाड़ी। निज मूल्यों के पथ पर चलकर, कहते हैं कि इंसान के जीवन में उसके मूल्य होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप, और भारत अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ता है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी मूल्यों को वो कभी नहीं छोड़ता है। तभी आज हमारी संस्कृति विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और उच्च संस्कृति मानी जाती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। निज मूल्यों के पथ पर चलकर विपदाओं से हमें उबारा, भारत का कण कण विकसित हो, पूरा करना देय हमारा, पूरा करना देय हमारा। लोकतंत्र की जय जय हो, लोकतंत्र की जय जय हो, अधिकार मिले हमको सारा, स्वतंत्रता की गौरव गान को, जय जय हो गणतंत्र हमारा। स्वतंत्रता की गौरव गान हो, जय जय हो गणतंत्र हमारा। अगली पंक्तियां हैं। सबसे व्यापक दृष्टि हमारी, अब उसकी बात कर रहे हैं जो अभी हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हैं और जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित होकर अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और उनके शौर्य को हम वहां पर देखेंगे। तो अगली पंक्तियां सुनिएगा। इस सबसे व्यापक दृष्टि हमारी, सैन्य शक्ति है विश्व प्रचंड, है पुरुषार्थ अद्वितीय हमारा, मातृभूमि तू अटल अखंड। शांति शौर्य विद्या तब का, शांति शौर्य विद्या तब का, सम्मान करे यह जग सारा, शांति शौर्य विद्या तप का सम्मान करे ये जग सारा। विश्व पटल पर नव इतिहास लिखेगा यह भारत प्यारा, विश्व पटल पर नव युग का इतिहास लिखे भारत प्यारा। बहुत सुंदर। भारत वर्ष की जय हो विजय हो, भारत वर्ष की जय हो विजय हो, अमर रहे गणतंत्र हमारा। भारत वर्ष की जय हो विजय हो, अमर रहे गणतंत्र हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, भारत वर्ष तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विकसित भारत रहे हमारा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिल्कुल। दरअसल हम हैं तो भारत है, और अगर यूं कहीं तो और सुंदर है कि हम ही भारत हैं। और आज इस सुंदर नोट के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, जिसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है, उसका पालन करना है, हमारी मजबूरी भी है। आप सभी खास मेहमानों का इस सुंदर अवसर पर संसद टीवी के स्टूडियो में आने के लिए, पधारने के लिए और अपने श्रीमुख से इतनी सुंदर वाणी का प्रसार और प्रचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, साधुवाद। मैं चाहूंगी आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। और चलते चलते अगर आप में से कोई एक चलते चलते कुछ बोलना चाहे, आभा जी या रागनी जी, आप में से कोई एक, तो 4 लाइनें हो जाएं। अपना अपना कर्तव्य करे, ना बजे बिन लाचारी की, वो भुजा उखाड़ फेंक देना जो मत लूटे नारी। वाह वाह वाह। वो भुजा उखाड़ फेंक देना जो असमत लूटे नारी की। छल कपट द्वेष उलझन अशेष बनकर विशेष सुलझाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। हे क्रांति वीर भर कर तुनीर तीरन पे तीर चलाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। आजाद हिंद के युवा तुम्हें दुश्मन से देश बचाना है। बहुत सुंदर। जिस देश में ऐसी नारियां हों जिन्हें पता है उनकी अस्मिता, उनकी शक्ति, उनका बल, और वो कैसे स्वयं भारत हैं और उनकी शक्ति भारत की शक्ति के साथ मिली हुई है। आप चारों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया करती हूँ, और समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए मैं इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले जाऊंगी। एक बार फिर से शुक्रिया, और एक बार फिर से आप सभी के लिए जोरदार तालियां। तो ये गणतंत्र केवल तिथि नहीं, ये आत्मा का स्वाभिमान है। जहां अधिकार कर्तव्य बने वही भारत की पहचान है। संविधान के पन्नों में हमने अपना भविष्य लिखा, तो आइए शब्दों के इस दीपोत्सव में भारत के नाम एक प्रण ले कि हम ऐसा गणतंत्र रचे जहां हर बेटी सम्मान के साथ बढ़े, हर युवा सपने के साथ जुड़े और हर नागरिक कर्तव्य के साथ उज्ज्वला कल चुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे दर्शकों का। हमारे इस विशेष कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।